जी बहन जी, आज के प्रोग्राम आपने रक्षाबंधन पर रखा है, क्या कहना चाहिए? जय श्री कृष्ण। आज का रक्षाबंधन पे प्रोग्राम जो बहुत ही विशेष प्रोग्राम है। हमारा भारत भूमि जो हमेशा से ही एक उत्सव और त्योहारों की भूमि रही है, और रक्षाबंधन जो एक भाई बहन का बहुत ही अच्छा पर्व है। और आज सभी मीडिया के भाई यहाँ पर आए, सभी ने रक्षा सूत्र अपने हाथ पे, अपनी कलाई पे बंधाया। तो आज हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि वैसे तो ये एक भाई बहन का त्योहार है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो वास्तविक रक्षा सूत्र है हमारा, वो एक ईश्वर के साथ भी है। क्योंकि आज सुबह भी जैसे सभी से बातचीत हुई तो एक बात चली कि संसारिक रिश्ता तो हम कहें कि जब तक हमारी श्वास है तब तक हमारा रिश्ता है, लेकिन जो एक परम पिता के साथ है, जैसे प्रहलाद जी का जीवन देखें कि प्रभु के साथ ऐसा एक बंधन था कि जिस समय उनका अपने माता पिता कोई साथ नहीं दे रहा था, उस समय भी भगवान ने साथ दिया, क्योंकि एक अंतर का एक कनेक्शन है, एक उस ईश्वर का ध्यान था। द्रौपदी का जीवन हम देखें, जब कोई अपना साथ नहीं दे पाया, लेकिन प्रभु ने उनका कैसे साथ दिया। तो मैं इस रक्षा सूत्र पे सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा वास्तविक रिश्ता है वो उस ईश्वर के साथ है, उस प्रभु के साथ है। संसार के साथ साथ हम परम पिता से भी अपनी रक्षा सूत्र का, अपनी जीवन की वास्तविक रक्षा का सूत्र जो बांधना चाहते हैं वो उस प्रभु के साथ बांधे। और इसके साथ साथ मैं सभी क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये कथा जो है आप ही के क्षेत्र में अनाज मंडी शेड नंबर 1 में होने जा रही है, जिसका समय रहेगा सायं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करूंगी कि आप सब इस कथा में जरूर पहुंचे, क्योंकि जब आप कथा में आएंगे तभी जीवन में वास्तविक उस ईश्वर की भक्ति, उस परमात्मा को जान पाएंगे कि जीवन में अगर हम उस प्रभु से अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, किसी ने बड़ा सुंदर कहा ना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। अगर उससे रिश्ता अपना बांधना चाहते हैं तो आप सभी इस कथा में पहुंचे, और इस कथा में पहुंचकर इस कथा को श्रवण करें और जानें कि हम परमात्मा के साथ अपना वास्तविक रिश्ता जो है वो कैसे बांध सकते हैं। और अंत में आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, सबको निरोगी काया देना, सबका जीवन खुश में, कल्याण में और मंगलमय बने। जय श्री कृष्ण। जैसे आपने बताया कि आध्यात्मिक से लोग जुड़ते हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर जो है मौज मस्ती और नशों में जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो आध्यात्मिक की ओर लोग जुड़े आप लोगों के साथ? हाँ जी, मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को देखेंगे तो इसमें कुछ कुछ, क्योंकि ये आध्यात्मिक संस्था के साथ साथ सामाजिक संस्था भी है। और आज यूथ को जागृत करने के लिए जैसे संस्थान के द्वारा भी ऐसे बहुत से प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जैसे कि बोध प्रकल्प है जो नशे को लेकर ही किया जा रहा है, कि आज की समाज जो है जो नशे में जा रही है, और अगर उन्हें हमें नशे से निकालना है तो मैं एक कबीरदास जी की वाणी जरूर कहना चाहती हूँ। उन्होंने एक बड़ा सुंदर एक श्लोक दिया है कबीरदास जी ने। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार, एक बड़ी सुंदर वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक हाथी है, और कहते हैं कि हाथी के सामने अगर रेत के अंदर आप चीनी को मिला दें, अगर आप हाथी को कहें कि आप चीनी को रेत से अलग कर दें, तो हाथी नहीं कर सकता। लेकिन यही काम कबीरदास महाराज जी कहते हैं कि आप चींटी को कहें, आप यही काम चींटी को कहें कि रेत से चीनी को अलग कर दे, तो हम सब जानते हैं कि चींटी जो है ये काम कर देगी। हमारे महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं, आज ऐसे ही समाज की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन वही बात है, जैसे चींटी के पास उस चीनी को रेत से अलग करने की एक युक्ति है, एक टेक्निक है। और महापुरुष कहते हैं आज समाज को अगर सही राह, और आज की यूथ को अगर सही राह देना चाहते हैं, तो वो हमें सूक्ष्म टेक्निक चाहिए, वो युक्ति चाहिए जिसके द्वारा उनको एक सही रास्ता दिया जाए। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, आप दिव्य ज्योति का कभी मंच देखोगे तो लगभग सभी आपको युवा ही दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो एक सूक्ष्म टेक्निक दी जाती है जो हमारे इस तीसरे नेत्र को खोलकर हमारे घट में प्रभु का दर्शन करवा के, क्योंकि जब तक हमें वो टेक्निक नहीं मिलेगी, हमारे मन का चिंतन शुद्ध, क्योंकि मेन जो समस्या है वो मन की है, जब तक हमारे मन को सही गाइड नहीं किया जाएगा, मन को सही रास्ता नहीं दिया जाएगा, तब तक हम अपने आप को जो है अपने ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आज की
अगर यूथ को सही दिशा देना चाहते हैं तो पहले उसकी दशा पे काम करना पड़ेगा, और दशा पे काम किया जाएगा तो दिशा स्वयं ही सही हो जाएगी। और दिशा के लिए वो सूक्ष्म टेक्निक जो हमारे महापुरुष हमेशा समझाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान है, वो ईश्वर की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। अगर जो लोग आपको सुन रहे हैं, अगर आप लोगों से जुड़ना चाहें तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? अगर वो मीडिया से हमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारा DJJS जो है वो चैनल बना हुआ है, आप उस पर भी सर्च करें, DJJS दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। आप वहाँ पर अगर आप यूथ का कुछ देखना चाहते हैं तो सैम प्रोग्राम है, SAM सैम प्रोग्राम आप देखिए भी। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है यूथ के लिए कैसे काम कर रहा है। आज नारी सशक्तिकरण के लिए जो है संतुलन प्रोजेक्ट है, DJJS संतुलन सर्च करें आप, उसमें आपको पता चलेगा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नारी के लिए भी कार्य कर रहा है। नारी का उत्थान कैसे किया जा सकता है, कामधेनु गौशाला है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है इस प्रकल्प पे भी काम कर रहा है कि आज हमारे गौ का कैसे संवर्धन किया जा सकता है, कैसे नस्ल सुधार पर काम किया जा सकता है। एक मंथन प्रोजेक्ट है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का, जो हम जाते हैं, जो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन बच्चों को जो है कैसे शिक्षा दी जा सकती है, तो एक मंथन प्रोजेक्ट है। और भी ऐसे अंतर्दृष्टि है, अंतरक्रांति है, जेलों में भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान काम कर रहा है। आप अंतरक्रांति जब प्रोजेक्ट खोलेंगे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में तो आप देखोगे तिहाड़ जेल में भी संस्था के आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पर उनको सत्संग के साथ साथ अध्यात्म के साथ जोड़ा जा रहा है। अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट है, उनमें जो नेत्रहीन है, जो हैंडीकैप्ड भाई बहन है, उनको पहले उनकी दिव्य दृष्टि को खोला जाता है, फिर उसके बाद उनको एक मतलब रोजगार भी दिया जाता है, जैसे कैंडल्स बनाई जाती है, सोप्स बनाई जाती है, ताकि वो अपने जीवन को भी चला सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो संस्थान के द्वारा चलाए जा सकते हैं। आप मीडिया के थ्रू जो है संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।